आज दिल्ली पुलिस ने एसिड अटैक के केस में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि एसिड अटैक की पूरी कहानी फर्जी है। लड़की और उसके परिवार ने बदला लेने के लिए आरोपियों के खिलाफ एसिड अटैक का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने लड़की के पिता को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का दावा है कि लड़की ने अपने ऊपर टॉयलेट क्लीनर छिड़ककर जितेंद्र, ईशान और अरमान के खिलाफ एसिड अटैक का झूठा आरोप लगाया। जांच में पता चला कि लड़की ने अपने पिता अकील के कहने पर यह फर्जी कहानी गढ़ी थी। पुलिस का कहना है कि लड़की के बयानों में कई तरह के गड़बड़ियां मिली। जहां एसिड अटैक होने की बात कही गई, वहां एसिड का कोई सबूत नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह थी कि लड़की ने हमलावरों का नाम, पता, हुलिया और यहां तक कि उनकी बाइक का नंबर तक पुलिस को बता दिया, जबकि आमतौर पर एसिड अटैक में ऐसा होता नहीं है। इसके बाद पुलिस ने एसिड अटैक के आरोपी जितेंद्र की लोकेशन की जांच की तो पता चला कि घटना के वक्त जितेंद्र करोल बाग इलाके में पेंटिंग का काम कर रहा था। उसकी बाइक वहीं के एक स्टैंड में खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से भी इस बात की तस्दीक हुई। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता ही चला कि जितेंद्र की वाइफ ने 2 दिन पहले ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके एसिड अटैक होने का दावा करने वाली लड़की के फादर अकील पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। इसके बाद ही अकील ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर जितेंद्र को फंसाने के लिए एसिड अटैक की झूठी कहानी गढ़ी। बेटी को घर से ही टॉयलेट क्लीनर लेकर बेटे के साथ भेजा। लड़की ने एक सुनसान जगह पर अपने ऊपर टॉयलेट क्लीनर छिड़क लिया और दावा किया कि उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। अकील ने जितेंद्र के साथ साथ ईशान और अरमान को भी एसिड अटैक का आरोपी बताया, क्योंकि ईशान और अरमान के साथ भी पिछले 7 साल से अकील का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था और कुछ साल पहले अकील के 2 ब्रदर इन लॉज ने ईशान और अरमान की मां शबनम के ऊपर एसिड फेंका था। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। अब पुलिस ने अकील को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पीड़ित महिला के 60 फोटो और वीडियोस भी मिले हैं। उसमें जिनका नाम लिया उसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया तो उसने ये कहा कि मैं वहाँ पे था ही नहीं। तो पहले तो हमें लगता है कि शायद झूठ बोल रहा होगा, लेकिन 3 तरह से हमने उसको कोरोबरेट किया, टेक्निकल एनालिसिस से, सीसीटीवी फुटेज से, और जहाँ पे वो क्लेम कर रहा था कि मैं पेंटिंग कर रहा था वहाँ के गवाहों के बयानों से। तो तीनों तरह से हमें संतुष्टि होगी कि वाकई ये आदमी निर्दोष है, ये वहाँ पे था ही नहीं। तो हमने फिर मल्टीपल टीम्स बनाई डिस्ट्रिक्ट की कि इसकी तह पे जाने के लिए कि पूरा षड्यंत्र क्या है। तो फिर सारी कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। उसमें ये समझ में आ रहा कि जो पीड़िता का बाप है अकील खान, उसने ये सारा षड्यंत्र रचा, पीड़िता को आगे करके। क्यों रचा? क्योंकि जिस आदमी का नाम लिया उसकी पत्नी ने अकील खान के ऊपर यौन शोषण का एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेंट की थी, जिसमें उसने ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया था। तो एक तरह तो उस पे निशाना लगाया इसने, और जो बाकी 2 लड़के थे वो इसके दूर के रिश्तेदार हैं अकील खान के। और 2018 से एक प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है मंगोलपुरी में। उस 2018 में इन लड़कों की जो मदर है, माँ, उस पे अकील के साला शमसुद्दीन और घर वालों ने एसिड फेंका था। वो मामला अन्वेषण के बाद अभी कोर्ट में विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है। तो एक ही तीर से इन्होंने कई शिकार करने की कोशिश की। अपने पिता को रेप केस से बचाने के लिए लड़की एसिड अटैक का ड्रामा करे, ये महापाप है। जिस पर एसिड अटैक होता है सबकी सिंपैथी उसके साथ होती है। इस मामले भी जैसी टीवी पर यह खबर आई कि एक लड़की पर तेजाब फेंका गया तो सबने एसिड फेंकने वाले को कोसा, पुलिस पर सवाल उठाए। लेकिन जब ये केस फर्जी निकला तो लड़की और उसके परिवार पर बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि उन्होंने एसिड अटैक जैसी सेंसिटिव बात का इस्तेमाल अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए किया। मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करूंगा कि उन्होंने भावनाओं में बहकर काम नहीं किया। एसिड अटैक के आरोप की गहराई से जांच की और सबूतों के साथ प्रूव किया कि एक ड्रामा था। जरा सोचिए, अगर पुलिस ने जरा भी लापरवाही की होती तो 2 बेकसूर लड़के आज जेल में पड़े होते
और किसी को उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं होती।